हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक का चैप्टर 3 हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट ईयर तुम लोगों ने लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट बोल के 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हो और उसके काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, एमएलए और मिनिस्टर्स होते हैं, उनके काम और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। तो इसको समझने से पहले यहाँ पे एक स्टोरी दिया है जिसमें लिखा गया हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दो बच्चे जो हैं, दो गर्ल्स, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपस में बात कर रहे हैं। इट सेज दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। तो ये दोनों बात कर रहे हैं कि उनके स्टेट में वाटर की शॉर्टेज है और लोग इससे बीमार पड़ रहे हैं। In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have tanks. In the worst-affected areas, villagers have been carrying water across great distance. तो बहुत सारे एरिया में जो है पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, उनको साफ़ सुथरा पानी नहीं है। बहुत जो नदियाँ हैं, जो झील हैं या फिर वाटर टैंक्स है, वो सब सूख गए हैं और जो गांव वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा दूर जाके पानी लाना पड़ रहा है। तो जो ये लोग फिर बात करें कि उन्होंने टीवी पे सुना कि 10 लोग जो हैं वो डायरिया से मर गए हैं। तो इससे उन्होंने दोनों बात करके साइकिलिंग करके जा रहे थे, तभी अचानक उनको कोई रोक देता है। तो जब वो पूछते हैं कि यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ क्यों है, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे एमएलए का रैली होने वाला है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनके रेसिडेंस में घिराव किए हुए हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो इसे वो रिप्लाई करे कि बहुत सारे लोग जो है वो गुस्से में दिख रहे हैं, शायद उनके एरिया का जो एमएलए है वो उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया होगा, तभी जो यहाँ पे जो लोग हैं इतने सारे इकट्ठा हुए हैं। तो इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है, वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशंस अंडर कंट्रोल। आवर एमएलए मस्ट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। तो उनके जो एरिया का हेल्थ सिचुएशन है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर यहाँ पे कोई स्पीच दे रहा है। स्पीच दे रहा है, वो लोग समझ रहे हैं कि ये जो है उनके एरिया का एमएलए होगा, लेकिन इसमें वो उसकी फ्रेंड बोल रही है कि मैंने उसको टीवी में देखा है, ये जो है अपोजिशन पार्टी के मेंबर है। तो अभी देखेंगे हु इज एन एमएलए। देखो तो ऊपर की जो स्टोरी है उसमें जो दिखाया गया है, एक ही अपोजिशन लीडर और एमएलए के बारे में। तो अभी देखेंगे कि एमएलए जो है वो क्या होता है। तो तुम लोगों ने पहले बहुत सारे ऐसे नाम सुना हो, जैसे कलेक्टर होते हैं या फिर मेडिकल ऑफिसर होते हैं, लेकिन कभी एमएलए का नाम सुना है? अगर सुना है तो तुम लोगों को कि अपने एरिया का एमएलए कौन है वो पता है। तो तुम लोगों का जो एरिया है वो आता है उड़ीसा के कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट का गोलामुंडा ब्लॉक। तो वहाँ का जो एमएलए आते हैं वो है दिव्य शंकर मिश्रा। तो देखो, जो एमएलए होते हैं वो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए का जो फुल फॉर्म आता है, एम फॉर मेंबर्स, एल फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली और ए फॉर असेंबली। तो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ही बोलते हैं एमएलए, जिनको कि हम लोग वोट देके इलेक्ट करते हैं। तो वो लोग जब हम इलेक्शन में जीतते हैं तब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। तो जो एमएलए होते हैं वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब वो लोगों के जो व्यूज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको वो असेंबली में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो पीपल का रिप्रेजेंटेटिव उनको बोला जाता है। तो जितने भी इंडिया हमारा जो कंट्री है उसमें जितने भी स्टेट आते हैं, हर एक स्टेट में एक एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो यहाँ पे देखो बुक में लिखा गया है, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो हर एक स्टेट होता है, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो हर एक स्टेट जो है वो अलग अलग एरिया में डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहाँ पे एक मैप दिया है नीचे, देख सकते हो कि जो ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, येलो कलर और पर्पल कलर में कुछ स्टेट को डिवाइड किए गए हैं और हर एक स्टेट में नंबरिंग किया गया है, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी को शो करता है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि पर्पल कलर में यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ पे 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाया गया है। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक एमएलए वोट से जीतते हैं। तो यहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका मतलब 68 एमएलए चूज किया जाता है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं। उसके बाद जब वो इलेक्शन में जीत जाते हैं तो हर एक एमएलए जो है वो एक ही पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, कुछ एमएलए जो है वो दूसरे पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। तो देखो, जो पार्टी सबसे ज़्यादा वोट से जीतता है इलेक्शन में, उस पार्टी को बोलते हैं हम लोग रूलिंग पार्टी, और जिनको कि हम लोग बोलते हैं मेजोरिटी मिलता है। सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के लिए 4-5 पार्टी जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उनको हम लोग मेजोरिटी बोलते हैं।
तो जो मेजोरिटी गेन करता है उनको रूलिंग पार्टी बोला जाता है, मतलब वो लोग गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं और स्टेट को रूल करते हैं। और जो सेकेंड हाईएस्ट नंबर पे आता है उनके नीचे जो रहता है उनको बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। तो इसका एग्जाम्पल देखो, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का, तो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी रहा है इधर। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, तो बीजेपी जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, तो बीजेपी से जो एमएलए विन किए हैं वो है 44 नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी पे। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें जो है 21 नंबर ऑफ एमएलए जो है वो विन किए हैं। देन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसमें से खाली एक ही एमएलए विन किए हैं। एंड इंडिपेंडेंट जो कि किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो खाली 2 ही कॉन्स्टिट्यूंसी में वो विन किए हैं। तो यहाँ पे टोटल आता है 68 कॉन्स्टिट्यूंसी और टोटल नंबर ऑफ वोट जो आता है 68। तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिला है वो है बीजेपी पार्टी को, जो कि 44, तो सबसे हाईएस्ट आता है। और किसी भी पार्टी को जो है मेजोरिटी गेन करने के लिए उनको उनके टोटल सीट का आधे से ज़्यादा सीट हासिल करना होता है। तो यहाँ पे 68 सीट है, इसका मतलब है जो पार्टी को विन कर मेजोरिटी फॉर्म करना होगा उनको 34 सीट में जीत हासिल करना होगा। लेकिन यहाँ पे बीजेपी को 44 सीट में जीत मिला है, इसका मतलब यहाँ पे बीजेपी जो है वो मेजोरिटी कहलाएंगे या फिर उनको रूलिंग पार्टी बोला जाएगा। और उसके सेकंड हाईएस्ट पे आता है यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस 21 सीट पे, तो वो उनके साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी और इंडिपेंडेंट, तो ये तीनों मिलके जो है वो ओपोजिशन पार्टी में रहेंगे। उसके बाद देखो, जो एमएलए जीतते हैं रूलिंग पार्टी से, तो जितने भी एमएलए विन किए हैं उनके बीच में से किसी एक एमएलए को उनके लीडर या फिर उनके चीफ मिनिस्टर के हिसाब से चूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो 44 एमएलए बीजेपी पार्टी से विन किए हैं, उन्हीं 44 एमएलए से किसी एक पर्सन को चीफ मिनिस्टर के हिसाब से इलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो एमएलए चूज किया गया, जो चीफ मिनिस्टर चूज किया गया है, वो है श्री जयराम ठाकुर। तो जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके बाद वो बाकी सभी मिनिस्टर को चूज करते हैं। तो ये सभी मिलके जो है वो गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं और एक स्टेट को रूल करते हैं। और ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, फिर जितने भी बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं, उन सभी को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। तो देखो, यहाँ के जो गवर्नर होते हैं उनको बोलते हैं द हेड ऑफ द स्टेट। तो हर एक स्टेट में एक गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और उनका काम होता है कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो सभी काम को ठीक रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं या फिर नहीं। तो हमारे स्टेट का जो गवर्नर है, हमारे स्टेट का नाम सबको पता है उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। तो जो चीफ मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर होते हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर जो मिनिस्ट्रीज होते हैं उनका रन करना, मतलब उनको ठीक से काम करना और चलाना होता है सभी मिनिस्टर्स के काम। तो जितने भी मिनिस्टर होते हैं सभी के सेपरेट ऑफिस होते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इट इज़ ए प्लेस वेयर ऑल द एमएलएस फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। तो लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कि सभी एमएलए सभी पार्टी से, बोथ रूलिंग पार्टी एंड फ्रॉम अपोजिशन पार्टी, दोनों पार्टी से सभी एमएलए वहाँ पे बैठ के किसी एक मुद्दे पे, किसी एक मैटर पे वो बातचीत करते हैं और उसका एक समाधान वो निकालते हैं। तो जो एमएलए का जो होता है, कुछ एमएलए का वो डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, मतलब कुछ एमएलए जो है वो एक ही एरिया के एमएलए भी होते हैं और स्टेट के मिनिस्टर भी होते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूंसी का लो जो कि गोलामुंडा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं कैप्टन दिव्यशंकर मिश्रा, तो वो तुम्हारे एरिया के एमएलए भी होते हैं, प्लस वो जो एनर्जी मिनिस्टर्स भी हैं और उनके साथ साथ वो होम मिनिस्टर भी हैं। तो ऐसे ही है, एक एमएलए को डुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता है, वो एमएलए के साथ साथ मिनिस्टर का काम भी करते हैं। तो ये था एमएलए के बारे में।